चाहूंगा। अनिल पाल जी ने भी बहुत कम समय में काफी अच्छा ग्रोथ किया है, और वो हरिद्वार में रहते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। काफी सारी उनका शेड्यूल बहुत पैक रहता है, फिर भी उन्होंने टाइम निकाल के और कंसिस्टेंसी में बोलता हूँ जैसे, तो इन्होंने दिखाई है। तो अनिल पाल जी हमें कजारिया सीमेंट, कजरिया सिरेमिक, सॉरी, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, पीआई इंडस्ट्रीज एंड डीवीज लैब, ये भी बेहतरीन कंपनियां हैं। काफी सारा पैसा कमा के दिया है इन्वेस्टर को इन्होंने। तो अनिल पाल जी का जो डीप रिसर्च है, तो उसके बारे में मैं अनिल पाल जी को बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सर। और मैं सबसे पहले पीयूष सर को और मिलिंद सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, मेरे को दोबारा से प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। दोस्तों, इन सबका रिजल्ट हम लोग पहले मतलब प्रेजेंट कर चुके हैं। अभी जो है हम यहाँ पे सिर्फ ईगल व्यू लेना चाह रहे हैं, और ये जो डाटा है ये हम सब लोगों के लिए बहुत काम लग सकता है। रिजल्ट हमने चेक किए थे, देखे थे, मगर अभी की जो फ्लो में जो रिजल्ट चल रहे हैं उसमें मैं भी नोट करता जा रहा हूँ, मुझे भी बहुत फायदा हो रहा है। ये जो शीट बनी है इससे काफी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। तो मेरी जो पहली कंपनी है दोस्तों कजारिया है, ये अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, और ये एक जो हमारा हिंदुस्तान का जो एक प्ले चल रहा है इसका रियल 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 एस्टेट का, उसका एक प्रॉक्सी प्ले है। तो जैसे जैसे कोविड के बाद ओपनिंग हो रही है, लोग बाग अपने मकान और रेनोवेट करा रहे हैं, तो उसमें कजारिया का एक बहुत अच्छा सा प्ले है। अगर हम देखेंगे तो इसका जो H1 का रिजल्ट था वो सेल्स इसका 55% बढ़ के आ रहा था, और प्रॉफिट 182 था, जो कि बहुत अच्छा कह सकते हैं। मार्जिन 10% का। तो इसी तरह से हम 9 मंथ और एनुअल का भी अब ग्रोथ लेके चलेंगे, तो ये Q1 में इन्होंने 79% का अपना सेल्स का ग्रोथ दिया, और प्रॉफिट 124%। यहाँ पे कहना चाहूंगा ये लो बेस था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। मार्जिन इनका हमेशा अच्छा रहा है 9% का, इसीलिए ये लीडर कंपनी, और टफ टाइम में ये अपने आप को प्रूव करती है। इस तरह से देखेंगे कि हम अब जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं 2023 के लिए, वो जो हमारा सेल्स ग्रोथ है वो 50%, 50% के आसपास, और प्रॉफिट 40% और मार्जिन 12% के आसपास रहने की उम्मीद है। अब हम कजारिया का ईपीएस चेक करेंगे, तो दोस्तों जैसे अभी पहली स्लाइड में पीयूष सर ने बताया था कि ईपीएस को हम किस तरह से रेट कर सकते हैं। तो ये अगर बढ़ता हुआ ईपीएस हो तो हमारी कंपनी में आपको ग्रोथ के काफी फायदे मिलेंगे। तो ये कंपनी उसी तरह की है। इनका जो प्रेजेंट ईपीएस है वो 24 है, ट्रेल ईपीएस 26 है, यानी कि अभी तक का ये 26 आया, और जो फॉरवर्ड ईपीएस है यानी कि आने वाले साल में इसमें ग्रोथ नजर आएगी। तो हम इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते रहेंगे। उसके बाद अगर आप पी की बात करेंगे तो इसका हिस्टोरिकल पी 33 है, और फॉरवर्ड पी हमारा 39 है, और इसका जो फॉरवर्ड यील्ड है वो 2.5 है, जो कि ठीक ठाक है, अच्छा है। अगर हम इसको एक्यूमुलेशन की बात करेंगे, देखेंगे कि हमें कहाँ पे इसको लेना चाहिए, जो कि हमारा जो रेंज बनती है वो 1003 के आसपास बन रही है, और इसका जो टारगेट है लगभग 1616 रुपए है, और हमारे पोर्टफोलियो में इसमें हम 2% के आसपास इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, उस कंपनी में हम सुप्रीम इंडस्ट्री की बात करेंगे। ये सुप्रीम इंडस्ट्री जो है वो प्लास्टिक प्रोडक्ट के बारे में बनाती है। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी है, घर से रिलेटेड भी है। मतलब ये जो कंपनी है ये इंडिया की स्टोरी में बहुत अच्छे से कोहेसिवनेस लेके चल रही है, और इसका पूरा फील्ड ओपन है इस ग्रोथ के लिए। तो ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक है। अगर हम देखेंगे इसका सेल्स जो H1 में लास्ट ईयर जो था 35% का सेल्स ग्रोथ था, प्रॉफिट 86%, मार्जिन 12% का। एनुअल में इसका 22%, और इसका जो ग्रोथ प्रॉफिट का जो था वो -1% था, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से काफी चीजें दिक्कत में थी रॉ मटेरियल की, और जो क्लोजिंग कोविड की वजह से जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या अदर एक्टिविटी बंद थी उसकी वजह से भी है। और मार्जिन 12% है, और Q1 में इसका जो सेल्स आया है वो 64%, यानी कि इन्होंने बाउंस बैक किया है, और प्रॉफिट 26%, मार्जिन 10%। और इसके साथ अगर हम एस्टिमेट लगाएंगे 23 के लिए, तो हमारा जो सेल्स है 50% के आसपास आने की उम्मीद है। प्रॉफिट 15%, कंजर्वेटिव है ये, और मार्जिन 10% है। इस कंपनी के साथ ये है कि सरकार की बहुत सारे टेलविंड भी हैं, जैसे जल से नल और स्वच्छ भारत अभियान, इस तरह की चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अब हम ईपीएस के बारे में बात करेंगे, फिर वही बातें, यहाँ पे हमें ईपीएस में ग्रोथ नजर आ रही है, तो ये की अच्छी कंपनी है एक्यूमुलेट करने के लिए। जो प्रोजेक्ट ईपीएस है हमारा 76 है, ट्रेल ईपीएस 80 है, और फॉरवर्ड ईपीएस 88 है। इसी तरह से अगर हम पी की बात करेंगे तो हमारा हिस्टोरिकल पी 26 का है, और जो फॉरवर्ड पी है 24 का, यानी कि ये कंपनी अपने प्रेजेंट रेट के हिसाब से या इसके हिसाब से आप देखेंगे तो सस्ती मिल रही है। इसका जो पी सस्ता है, और इसकी जो यील्ड है वो 4.1 है, जो कि बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। अब हम इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे दोस्तों।
टेक्निकल चार्ट में हम इसको बाइंग लेवल देखते हैं और कहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो हमारे को यहाँ पे जो बाइंग रेंज है वो 1680 रुपए के आसपास हमने इसके नियर बाई में एक्यूमुलेट करते जाना है, और हमारा जो टारगेट है वो लगभग 2640 का है, जो कि हम यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक करेंगे 3 से 4% का, और हमारा जो पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन रहेगा पूरे पोर्टफोलियो का वो 1.5 के करीब रहेगा। जो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है पीआई इंडस्ट्री। जितना भी हमारे एग्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनी है उसकी एक वन ऑफ द लीडर कंपनी है। तो मतलब टॉप की कुछ कंपनियों में से इसका नाम आता है, और ये अपनी कंसिस्टेंसी के लिए पहचानी जाती है पूरी दुनिया में। तो अगर आप देखेंगे H1 में इसका जो सेल्स का जो ग्रोथ था वो 15% था, प्रॉफिट 15% और मार्जिन भी 16% था। इसी तरह से 9 मंथ और एनुअल का देखेंगे तो सेम प्रोग्रेस करती रही कंपनी, और Q1 में जाके इन्होंने सेल्स में जंप लगाया 29%, क्योंकि ओपनिंग अप हो गया था सारा पूरा, तो उनकी जो डिमांड आने लग गई थी, और प्रॉफिट जो है वो 40% और मार्जिन 17%। इसी तरह से हम 2023 के लिए अगर हम एस्टिमेट करना चाहें तो इसका जो सेल्स है वो 20% का ग्रोथ रहेगा, प्रॉफिट 25% से ग्रोथ रहेंगे, और मार्जिन का जो मार्जिन रहेगा वो 15% रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छा मार्जिन। ईपीएस के बारे में बात करेंगे तो इसका ईपीएस 2022 में 56 है, 56 का, ट्रेल ईपीएस 60 का है, और यहाँ पे भी साफ ग्रोथ नजर आ रही है। फॉरवर्ड ईपीएस हमारा 70 का है, तो आने वाले टाइम में इसमें अच्छा मूवमेंट मिलेगा प्राइस में। अब फेयर पी देखेंगे तो फेयर पी हमारा 31 का है और फॉरवर्ड पी 43 का है, तो कंपनी लगभग आप एक्यूमुलेशन वाले जोन में है ये, तो और इसका फॉरवर्ड यील्ड 2.3% का है। इसका जो बाइंग लेवल देखेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन के लिए जो लेवल आ रहा है हमारे पास में वो लगभग 2700 रुपए का है, और हमारे को इसमें 4100 रुपए के आसपास जाके हमारे को 3 से 4% का लगभग प्रॉफिट बुक करेंगे, और पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है वो 2% का रहेगा। इसी तरह से हम अगर नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जो कि एक फार्मा से रिलेटेड कंपनी है, डीवीज लैब। डीवीज लैब एक ये भी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर के रूप से हम लोग जानते हैं, और अभी जैसे हमें मालूम है कि पूरे विश्व में ही थोड़ा सा फार्मा के ऊपर म्यूटेड ग्रोथ सा रहा है, मगर अभी थोड़ा सा पिकअप करना शुरू कर दिया। तो सेल्स के बारे में बात करेंगे तो H1 में 14%, प्रॉफिट 15%, और मार्जिन इसका हमेशा अच्छा रहा है 30% का। और इसी के साथ अगर हम एनुअल में जाएंगे तो 29% सेल्स रहा, प्रॉफिट 49% और मार्जिन 33। तो ये ड्रीम मार्जिन है दोस्तों। अगर हम देखेंगे इतना बढ़िया मार्जिन लेके कोई कंपनी काम करती है तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से हम Q1 का जो रिजल्ट आया था उसमें 15% सेल्स में, प्रॉफिट में 26% और मार्जिन इसके फिर से 31% है। अब हम 2023 के लिए अगर हम कंजर्वेटिव एस्टीमेट भी लेते हैं तो इसका जो सेल्स है वो 23% से, प्रॉफिट 43% से और मार्जिन 30% से हम लोगों को आते हुए दिखेंगे। तो जो डीवी स्लैब का जो हम ईपीएस के बारे में बात करेंगे, जो प्रेजेंट ईपीएस है वो लगभग 100 क्वार्टर के हिसाब से 112 रुपए का है, और आज तक के क्वार्टर को जोड़ के अगर हम देखें ट्रेल ईपीएस तो 148 का। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ हमको नजर आ रही है। और जो फॉरवर्ड ईपीएस है वो 134 का है, फेयर पी इसका 31 का है, और फॉरवर्ड पी आपका 28 का, और जो यील्ड है वो 4% के लिए। तो ये बेहतरीन कंपनी और बेहतरीन समय है इसको एक्यूमुलेट करने के लिए। इसका जो टेक्निकल चार्ट देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमें जो बाइंग का जो लेवल निकल के आ रहा है वो 3165 के आसपास नियर अबाउट इसको एक्यूमुलेट करते जाना है सिप के माध्यम से भी, और इस लेवल पे आके हम इसको एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 5200 का रहेगा, और हमारा जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है लगभग 3% का है इसमें। तो इस तरह से दोस्तों ये मेरी कंपनियां थी, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने मेरे बात को बड़े ध्यान से सुना। थैंक यू सर। थैंक यू अनिल सर। बेहतरीन कंपनियां थी पीआई इंडस्ट्री, सुप्रीम और बाकी की कजारिया वगैरह। तो ये काफी बेहतरीन कंपनियां, पुरानी कंपनियां हैं जो काफी टाइम से पोर्टफोलियो में है इन्वेस्टर के लिए। तो इस बेहतरीन रिसर्च के लिए मैं पीयूष सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उनका एक एक्सपर्ट व्यू हमें दे दे। गुड रिसर्च बाय अनिल भाई, ग्रेट, बढ़िया एकदम। आपने जो भी कंपनियां बताई, अनिल भाई एक आपने कजारिया सिरामिक बताई, अभी
ये लार्जेस्ट कंपनी है सेरामिक्स की। तो अगर अपने को लगता है कि अर्बनाइजेशन होगा, फिर कजारिया क्यों ना ले? लार्जेस्ट, एकदम डेप फ्री, बढ़िया मार्जिन, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, राइट। अभी इन्होंने मेरे ख्याल से एक नेपाल की कंपनी के साथ भी, इन्होंने नेपाल में भी ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं, 250 करोड़ रुपया वहां लगा है ना, राइट, गुड। नोर्जिस बैंक ने अब भी जस्ट पिछले साल 7 लाख शेयर जो उनके पास ऑलरेडी है, उसमें और शेयर उन्होंने ऐड किए। तो लोगों को डर लगता है कि कल क्या होगा। अब सोचो, ये जो FII है ऑलरेडी 7 लाख शेयर लेके बैठे हो, और 50,000 शेयर ले लिए उन्होंने, सब एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का स्टोरी अभी चालू हुआ है। कजारिया करेक्शन में है, फायदा उठाना चाहिए। सुप्रीम आपने बताया, देखो लार्जेस्ट कंपनी फ्रॉम दिस प्लास्टिक पाइप्स। एस्ट्रल भी अच्छी है, राइट, बट सुप्रीम बढ़िया कंपनी, अगेन डेप फ्री, कंसिस्टेंट, अच्छे प्रॉफिट, राइट। ये भी अर्बनाइजेशन का एक पार्ट है। एग्री पे भी फोकस है, तो पानी हर घर पहुंचाना है, क्यों ना ग्रोथ दिखाई दे दोस्तों। क्रूड के दाम बढ़ने की वजह से इनके प्रॉफिट भी डाउन। अच्छा है, आपको अच्छे सस्ते मिल रहे। देखो, एक मेरे ख्याल से एक्सिस फंड का भी इसके अंदर करीबन 64 लाख शेयर उनके पास है। 35,000 शेयर अब भी ऐड किए उन्होंने वापस 2 साल पहले। तो क्यों ये लोग कर रहे हैं? यही करीबन यही भाव था उसका, राइट। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, FII, बड़े फंड ऐसे फॉल का फायदा उठाते हैं। और नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, गिर रहा है, मैं थोड़ी देर बाद देखूंगा, चलेगा तब देखेंगे, फिर उनके हाथ अच्छे शेयर लगते नहीं है। PI के बारे में आपने बताया, ज्यादातर कंपनी जो अनिल भाई ने या दूसरे लोगों ने बताई, उन्होंने लीडिंग कंपनी बताई। PI लीडिंग नहीं है, लीडिंग UPL है एग्रोकेम में, राइट। पर UPL पे डेप्ट है, तो अनिल भाई ने PI आपको रिकमेंड किया है, राइट। वंडरफुल, वेरी गुड कंपनी, लो डेप्ट, कंसिस्टेंट मार्जिन, और ये केमिकल है। याद रखना, भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो टॉप 5 एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट में केमिकल है, राइट। तो एक कंपनी अपने पास होनी चाहिए। तो PI इज अ गुड वन फ्रॉम एग्रो। यहाँ पे डिविस की बात की अभी अनिल भाई ने, अगेन दिस इज नॉट अ लीडिंग कंपनी, लीडिंग इज सन फार्मा, बट डिविस इज अ वेरी गुड कंपनी। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं भारत में फार्मा का कंजप्शन कम है, तो फार्मा का जो ओवरऑल सेक्टर है वो अभी इतने ग्रोथ में नहीं है। तो आपको ज्यादातर फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल हो, लालपत हो, डिवीज हो, सबका लो ग्रोथ दिख रहा है, राइट। कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसे समय पे एक्यूमुलेट करो, लेकिन पहली प्रायोरिटी किधर रखो, जो ग्रोथ में है। ये भी लेने का, ये थोड़ा लेट चलेगा, दूसरा जहां ग्रोथ है वो पहले चलेगा, राइट। सो गुड इन्फो फ्रॉम अनिल भाई, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और डिस्क्लोजर याद रखना, टिप नहीं है, ये सब इंफॉर्मेशन है। या थैंक यू मिलिंद सर, थैंक यू सर।